अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वाई डू एटम रिएक्ट। एटम रिएक्शन क्यों करती हैं। ये एक अच्छा टॉपिक है जिसको केमिस्ट्री सीखना है। ये टॉपिक हर हाल में स्टूडेंट्स को आना चाहिए। जो मेरे फिज़िकल स्टूडेंट्स हैं, जो फिज़िकल क्लासेस लेते हैं, उनको मैं ये टॉपिक्स बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाता हूँ, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगाए। आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखो, आखिर तक देखो और वीडियो को देखने के साथ साथ समझने की कोशिश करो। इंशाल्लाह अगर ये टॉपिक तुम लोग समझ गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम केमिस्ट्री आप लोगों को आसानी से समझ आएगा और आसान एक सब्जेक्ट लगेगा। वाई डू एटम रिएक्ट, यहाँ पे एक सवाल बनता है, एक सवाल भी है, एक टॉपिक भी है कि एटम रिएक्शन क्यों करते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में जितना पढ़ोगे सारे रिएक्शन ही पढ़ोगे, फिर रिएक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ोगे, रिएक्शन कैसे होते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, दारोमदार ये तो पढ़ते तो रिएक्शन है, लेकिन ये एटम रिएक्शन क्यों करते हैं। द एटम रिएक्ट विद अदर एटम टू बिकम स्टेबल। ये तो हर जगह हम लोग पढ़ते हैं कि एटम रिएक्शन इस वजह से करते हैं कि एटम स्टेबल होना चाहते हैं। भाई स्टेबल कैसे होना चाहते हैं, ये भी एक सवाल है। ये एक स्टूडेंट्स को भी समझाना ज़रूरी, मैं समझता हूँ। स्टेबल इसलिए हो जाते हैं कि या तो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है या रपल्शन ज़्यादा होता है। इन ये अट्रैक्शन ये रपल्शन को बैलेंस करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन होने की वजह से फिर अट्रैक्शन और रपल्शन दोनों बैलेंस होते हैं। फिर एक नई चीज़, उस एटम या उस एलिमेंट को बोलते हैं स्टेबल। भाई वो स्टेबल है, ना तो उसका अट्रैक्शन ज़्यादा है ना रपल्शन ज़्यादा है, दोनों क्या है, बैलेंस है। बैलेंस होने की वजह से हम लोग कहते हैं ये एटम क्या है, स्टेबल है। अभी सवाल बनता है कि अट्रैक्शन अट्रैक्शन को कंट्रोल कैसे करेंगे, अट्रैक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे या रपल्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं समझाता हूँ कि अट्रैक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। अट्रैक्शन, जब किसी भी एटम का अट्रैक्शन ज़्यादा हो, इस निशान का मतलब है कि इंक्रीज़ होना। जब एरो ऊपर की तरफ हो इसका मतलब इंक्रीज़, अगर नीचे की तरफ हो इसका मतलब डिक्रीज़। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज से ज़ाहिर होता है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसका मतलब प्रोटॉन के ऊपर तो सेम चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर तो सेम चार्ज है। सेम चार्ज होने की वजह से रपल्जन ज़्यादा हो रहा है। इस रपल्जन को कंट्रोल कैसे करेंगे, इस रपल्जन को कंट्रोल कैसे करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन, ये तो पहले से रपल्जन है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से रपल्जन इंक्रीज होगा नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन रपल्जन कर रहे हैं। इसका मतलब अट्रैक्शन वाला एनर्जी एक ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से सेम चार्ज है, इस वजह से वो रपल्जन कर रहे हैं। इस रपल्जन को कंट्रोल करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है। एटम रिएक्शन करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लॉस करते हैं ना, रिएक्शन में तो यही होता है। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो इससे ज़ाहिर होता है कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हैं, सेम चार्ज हैं, प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियस में मौजूद हैं, सेम चार्ज हैं। सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्जन कर रहे हैं। अगर इसको कंट्रोल करना है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। भाई इस रिपल्शन को कंट्रोल क्यों करेंगे, इस वजह से कंट्रोल करेंगे कि सेम चार्ज हैं, ऐसे ना हो कि ये न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय हो, न्यूक्लियर तबाह हो। न्यूक्लियर के अंदर बहुत सारे खदशात हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में सारी चीज़ जो मेडिसिन हुए, फार्मेसी जितने भी हुए केमिस्ट्री से बनते हैं। इस वजह से एटम को एज ए अट्रैक्शन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इस डायाग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एटम को, हमें तो एटम रिएक्शन क्यों करते हैं, स्टेबल होने के लिए करते हैं ना। स्टेबल होने के लिए अट्रैक्शन और रपल्जन को बैलेंस करेंगे। पहले अट्रैक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, अट्रैक्शन मतलब ज़्यादा हुआ तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज से ज़ाहिर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, ये तो प्रोटॉन सारे सेम चार्ज हैं, सेम चार्ज होने की वजह से और रपल्जन करेंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। रपल्जन ज़्यादा हुआ, इससे ज़ाहिर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ही रिपल्जन तो करेंगे ना। इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज हैं, सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्जन ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। यहाँ पे सवाल बनता है गेन ऑफ प्रोटॉन क्यों नहीं करेंगे। भाई प्रोटॉन गेन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन गेन करने के लिए इतना एनर्जी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत है, वो एटम के अंदर है ही नहीं।
इस वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा क्योंकि वो अट्रैक्शन वाला एनर्जी भी खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन वैसे भी रिपल्शन कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में आसानी होगा। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मेरे फिजिकल क्लास लेते हैं भाई ये सवाल पूछते सर ये फिर प्रोटॉन गेन क्यों नहीं करता है? भाई प्रोटॉन कैसे गेन करेगा? ऊपर से अट्रैक्शन का आ रहा है, अट्रैक्शन के साथ साथ इसके अपने इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन ज़्यादा है, रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ही लॉस करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। रिपल्शन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, रिपल्शन से ज़ाहिर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन सारे सेम चार्ज हैं, मतलब रिपल्शन ज़्यादा है, कंट्रोल करने के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। अट्रैक्शन को कंट्रोल करना है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, रिपल्शन कंट्रोल करना है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। इससे ज़ाहिर होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक लॉस करेगा, गेन और लॉस करने से अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस होता है तो वो एटम क्या होता है? स्टेबल होता है। एटम क्या होता है? स्टेबल होता है। अभी सवाल यहाँ पे पड़ता है एटम रिएक्शन क्यों करते हैं? एटम इस वजह से रिएक्शन करते हैं वो स्टेबल बनना चाहते हैं। भाई स्टेबल बनना क्यों चाहते हैं और स्टेबल कैसे बनेंगे? स्टेबल उस टाइम बनेगा जब अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस होंगे, ये बैलेंस होंगे तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद स्टेबल होगा, ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा, बोथ आर इक्वल होंगे तो एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। द अटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे लाइक नोबल गैस हीलियम नियोन, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 और या NH2 NP6, ये है ऑक्टेट डुप्लेट रूल के लिए, ये है ऑक्टेट रूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह, क्योंकि नोबल गैस तो रिएक्शन नहीं करती क्योंकि उसका अट्रैक्शन और रिपल्शन इक्वल है। द स्टेबल एटम आर नेट चार्ज इज ज़ीरो नो रिपल्जन, जाहिर बात है जब उसके एटम स्टेबल होगा उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों इक्वल होंगे, वो बैलेंस होगा, बैलेंस होने की वजह से उसके ऊपर नेट चार्ज ज़ीरो होगा। नेट चार्ज क्यों ज़ीरो होगा ये तो थोड़ा आगे डायग्राम की मदद से समझाता हूँ, फिर भी ये कुछ स्टूडेंट के माइंड में इसके बहुत सारे सवाल होंगे। डुप्लेट रूल क्या है? अटैनिंग टू इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल से मुराद जो पहला शेल है उस शेल में जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको कहते हैं डुप्लेट रूल। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं? ये मैंने जब शेल वाला टॉपिक पढ़ाया था वो लेक्चर में जाकर देखो, इंशाल्लाह ज़रूर समझाएगा। ऑक्टेट रूल अटैनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, आखिरी शेल जिस एलिमेंट का आखिरी शेल है उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या है? उस रूल को क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। ये एक ऑक्टेट रूल है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं इसका भी पहले शेल वाला लेक्चर मैंने दिया था, उधर जाकर देखो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगा। अभी सवाल बनता है ये कि इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस कैसे करता है, डायग्राम की मदद से थोड़ा समझाता हूँ। ये क्या है? ये एक एलिमेंट है, ये एक लिथियम एक एलिमेंट है, ये अनस्टेबल है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। ये क्या करेगा? ऑक्टेट को ख़त्म करेगा, डुप्लेट को पूरा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और फ्लोरीन का तो डुप्लेट तो पूरा है, ऑक्टेट पूरा नहीं। ऑक्टेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है, इसको ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन शो किए, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने अपने डुप्लेट रूल पूरा किया, ये भी ऐसे कंप्लीट हो गया। जब ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया, इससे ज़ाहिर होता है ऑक्टेट डुप्लेट दोनों बराबर हुए, इलेक्ट्रॉन क्या सॉरी कंपाउंड क्या हुए? स्टेबल हुए, एलिमेंट्स क्या हुए? स्टेबल हुए। गेन और लॉस डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसका कम होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर इस पे तो मिसाल इसने इलेक्ट्रॉन लॉस की, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। भाई ये एज ए रिएक्शन करते हैं तो एज एलिमेंट की फॉर्म में नहीं रहते, ये क्या होते हैं? कंपाउंड की फॉर्म में रहते हैं। कंपाउंड एज ए होल क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने की वजह से वो स्टेबल होता है। स्टेबल होता है कैसे? जबकि पॉजिटिव चार्ज क्या एक है और नेगेटिव चार्ज भी क्या एक है। अगर मैथमेटिक्स की रूल में देखा जाए तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट करते हैं, नेट चार्ज क्या होता है? ज़ीरो होता है। नेट चार्ज क्या होता है? ज़ीरो होता है। जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद लेस देन 3, अगर 3 से कम हो तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। एटॉमिक साइज क्या होगा? ड्यू टू मोर प्रोटॉन एटॉमिक साइज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा? कम होगा। अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे 4 हो तो वो इलेक्ट्रॉन को ना गेन करेगा ना लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। लॉस क्यों नहीं करेगा? भाई इसको चार ज़रूरत है, चार ज़रूरत है, चार किसी इसको देगा नहीं ऑक्टेट के लिए, ये चारों अपना लॉस नहीं करेगा। इफ़ 4 इलेक्ट्रॉन हो
तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के नॉट अफेक्टेड एटॉमिक साइज, क्योंकि ये शेयरिंग करते, शेयरिंग पे ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एज ए मतलब किसी को पता नहीं चलता इसने इलेक्ट्रॉन किसके साथ गेन किया या लॉस किया है। फॉर एग्जांपल CO2 ये कंपाउंड तो बनेगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर ये शेयरिंग नहीं कर सकती एट अ टाइम 4 बॉन्ड्स, ये किसी भी एलिमेंट एक दूसरे से नहीं बन सकते, मतलब 4 बॉन्ड नहीं बन सकते, ये बॉन्ड नहीं बन सकता, ये बन तो नहीं सकता है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अभी कोई भी नहीं बता सकते इसके ऊपर प्लस किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है, और नेगेटिव किस कार्बन के ऊपर है। द वैलेंस शेल, अगर वैलेंस शेल में मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन, अगर 5 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा लार्ज एटॉमिक साइज ड्यू टू हाई रिपल्जन लेस न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज तो कम होगा ना भाई, रिपल्जन को कंट्रोल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज अफेक्टेड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव से रिपल्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर खींचते हैं, इस वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझाया।